बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएमए लॉन्ग कोर्स 148 के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को देखेंगे। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में चंद किस्म के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें मोस्ट कॉमन जो हैं वो ऑड मैन आउट, मतलब कि आपने एक फिगर्स होती हैं सीरीज़ में, उनमें से आपने जो मुख्तलिफ होती है बाकी तमाम फिगर्स की सीरीज़ से आपने उसको सेपरेट करना होता है। और सेकंड, कुछ फिगर्स में कुछ जो डॉट्स वगैरह होते हैं या कुछ जो फिगर्स के अंदर सब फिगर्स होती हैं वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही होती हैं, आपने उनको सेपरेट करना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक एरो जो है ना वो डाउनवर्ड है, एक ट्राइंगल है, उसके ऊपर एक चेन है सर्कल्स की। अब नेक्स्ट उन्होंने इसको कंपेयर किया है कि दो फिगर्स जो हैं, मतलब कि उसकी क्वांटिटी डबल कर दी है और उसकी फिगर्स जो है नीचे अटैच थी ट्रायंगल वो भी अपवर्ड ले गए हैं। अगर वो कहते हैं कि अगर ए इज़ टू बी देन एज सी इज़ टू, सी को किससे आप कंपेयर करोगे? ए को उन्होंने बी से कंपेयर किया, आप सी को किससे कंपेयर करेंगे? ठीक है, हमने इसको देखना है कि हमने जो नीचे फिगर दी गई हुई है उसकी जो विदाउट डैश ए दिया गया है, हमने उसको इस चीज़ को अब इस जगह पे फिक्स ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद इसकी क्वांटिटी को भी डबल कर देंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी बनता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक ब्लॉक और एक एरो जो है वो राइट साइड पे है, फिर उसको लेफ़्ट साइड पे, फिर जो लेफ़्ट साइड वाला एरो था उसको उन्होंने राइट साइड पे कर दिया है और लेफ़्ट साइड वाले ब्लॉक को राइट साइड पे कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने इसको सेंटर में मूव किया है और उसके साथ साथ ही पहले जो इस फिगर में देखें तो हमारे पास उन्होंने ब्लॉक जो है वो लेफ़्ट साइड पे दिया है और एरो राइट साइड पे, लेकिन इस फिगर में देखें तो ब्लॉक को जो है वो लेफ़्ट साइड पे है और दूसरा जो है वो राइट साइड पे है। दोनों को उन्होंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। इस फिगर में देखें तो एरो को उन्होंने राइट लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया है और ब्लॉक को राइट साइड पे। अब इस फिगर में ये राइट साइड पे है, ये लेफ़्ट साइड पे, वही सेम सीरीज़ के मुताबिक जो एरो है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और ब्लॉक राइट साइड पे। इस लिहाज से हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन सी बनता है। ऑप्शन सी इज़ राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें उन्होंने क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को फॉलो किया है, इसको इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, पहली फिगर में अगर इसको इस तरफ पॉइंट कर रहा है तो नेक्स्ट फिगर में ये डाउनवर्ड पॉइंट किया है, लेकिन इसका जो ये कॉर्नर वाला एंड है इसकी भी पोजीशन चेंज किया। अगर हम इसको चेंज करें तो ये कुछ इस तरीके से आना था, लेकिन उन्होंने इसको चेंज करके इस तरह से, मतलब कि उसकी एक तो डायरेक्शन चेंज करनी है क्लॉकवाइज और उसके साथ उसके कॉर्नर का एंड भी चेंज करना है। नेक्स्ट फिगर में इसको इस तरफ किया है तो उसे नेक्स्ट में इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे हम, तो अपवर्ड ले जाएंगे और इसका जो कॉर्नर है वो भी अपोजिट हो जाएगा। तो अगर इसी को आप लेके जाएं तो हमें ये आंसर मिलता है, लेकिन चूँकि इसका कॉर्नर साइड भी चेंज करनी है तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन है। अब देखते हैं इस फिगर में उन्होंने इसको इसमें चेंज किया हुआ है, इसमें जो शेडिड एरिया है उन्होंने उसको डॉटेड एरिया में कन्वर्ट कर दिया है, जो एरो है उसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया है। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये वाली फिगर है तो आप से इससे नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी। हम सबसे पहले देखेंगे कि आउटर एरिया सेम होगा। आउटर एरिया सेम किस में है? एक तो इसमें सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। ठीक है, लेकिन जो अब हम देखेंगे इनर साइड पे, ठीक है, इनर साइड पे जो एरो है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? ट्राइंगल में। तीनों में ही उन्होंने ट्राइंगल में कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन हमने जो शेडिड एरिया उसको डॉटेड एरिया में कन्वर्ट करना, उन्होंने सिर्फ इसी फिगर में डॉटेड एरिया में कन्वर्ट किया। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? आंसर डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक स्केयर दिया गया है, उन्होंने स्केयर को नेक्स्ट उसको कंपेयर किया है किससे? इस स्केयर को इससे। स्केयर को उन्होंने इस तरह से डिवाइड किया है, फिर उसका जो अपोजिट एंड्स हैं उनको अटैच कर दिया है, एक पैरेललोग्राम बना दिया है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको सर्कल दिया गया है तो सर्कल को आप किससे कंपेयर करोगे? सर्कल को हम इस तरह कंपेयर करेंगे, सर्कल के दो हिस्से कर देंगे और उनके अपोजिट साइड अटैच कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन्होंने एक स्क्वायर के अंदर एक दो सर्कल्स दिए हुए हैं, फिर नेक्स्ट स्क्वायर खाली दे दिया है। नेक्स्ट उन्होंने एक फिगर दिया कि अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो आप इस फिगर को किससे कंपेयर करोगे? हम सिंपली इसके जो इनर वाला सर्कल है उसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर बी आएगा। नेक्स्ट फिगर देखते हैं,
उन्होंने ये वाली फिगर दी हुई है उसको इससे कंपेयर किया हुआ है। उन्होंने कहा कि आप इसको किससे कंपेयर करोगे। इस फिगर में उन्होंने जो अबाउट ट्राइंगल है उसको अपोजिट साइड पे मूव कर दिया, और जो ये जो बिलो लाइंस थी इनको अप साइड पे मूव कर दिया है, ठीक है। और ट्राइंगल की डायरेक्शन भी चेंज कर दी, इधर डाउनवर्ड थी इधर उन्होंने अपवर्ड डायरेक्शन कर दी है। तो हम सेम यही तरीका करेंगे, इस ट्राइंगल के जो अप साइड पे ये वाला हिस्सा है इसको डाउनवर्ड मूव कर देंगे और इन दो साइड्स को अपवर्ड मूव कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं ये हमारा राइट आंसर डी बनता है। इस लिहाज से ये तीनों जो फिगर्स दी गई हैं ये मैच ही नहीं करती, तो सो ये रॉन्ग है, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन है। अब ये जो एक सीरीज़ दी हुई है उन्होंने, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो साइड पे जो फिगर दी गई है, जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है वो ऊपर मूव कर रहा है, और जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब ये पहली फिगर में देखें सर्कल था, इधर ट्राइंगल था, तो नेक्स्ट में उन्होंने ये जो सर्कल है उसको अबव मूव कर दिया है, इधर जो है सर्कल की जगह पे नई कोई चीज़ ले आए हैं। लेकिन ये वाली जो है ये साइड में जो फील्ड सर्कल है ये तमाम फिगर्स में सेम रहेगा। तो इस लिहाज से अब हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं, ये प्लस का साइन नेक्स्ट फिगर में ऊपर चला जाएगा। उससे नेक्स्ट जो देखते हैं हम, ये स्टार ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये साइड वाला सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल है, तो अब हमने नेक्स्ट फिगर हमने तलाश करनी है कि हमारी नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी। तो नेक्स्ट ऊपर जो है वो ट्राइंगल आनी है, इनमें से सब में ही ट्राइंगल है, लेकिन ये वाली फिगर नहीं होगी क्योंकि उन्होंने ट्राइंगल की डायरेक्शन चेंज किया, हमने डायरेक्शन ही चेंज करनी। लेकिन और इसके अंदर स्टार भी नहीं आना, एक ये भी ख़त्म हो गया हमारे पास, ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब दो ऑप्शन बचे हैं बी और डी, ठीक है। बी में उन्होंने राइट साइड जो लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर एक फील्ड दे दिया है, ठीक है। तो हमने लेफ़्ट साइड पे फील्ड लेके ही नहीं आना किसी भी फिगर में, लेकिन अब हमने जो है नेक्स्ट फिगर देखें, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट बनता है, क्योंकि हमने राइट साइड पे ये वाला ऑप्शन लेके आना है, लेकिन बी ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, राइट साइड पे ऊपर अनफिल्ड दिया गया है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाहर एक पॉइंट है, तो उन्होंने इसको कंपेयर किया है इससे। ट्राइंगल के इनर जो तीन कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने इनर साइड पे तीन पॉइंट्स लगा दिए हैं। तो उन्होंने इस फिगर के बाहर एक पॉइंट दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि इससे आप किसको कंपेयर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी फिगर है, सिंपली ये होगा कि जिस तरह इसमें बाहर एक पॉइंट था तो इनर तीन साइड तीन कॉर्नर पे आ गए, इसके पांच कॉर्नर हैं तो इसके पांच कॉर्नर्स के ऊपर पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं उन्होंने इसको कैसे बनाया हुआ है कि वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ठीक है, इस पूरी फिगर को। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के फिर ये जो बॉक्स है इसको एक पॉइंट नेक्स्ट मूव कर देते हैं, एंटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉरी घुमा रहे हैं, और उसके बाद इसको एक पॉइंट नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देते हैं इस बॉक्स को। इसको एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाया तो हमारे पास ये वाली आती है, और ये वाली फिगर हमारी यहाँ पे बनती है, तो इसको एक पॉइंट उन्होंने नेक्स्ट मूव किया है, ठीक है। उसको ऐसे कंपेयर किया है, तो कहते हैं इसको किससे कंपेयर करोगे, हम इसको सिंपली क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो हमारे पास ये वाला जो है ये फिगर इस तरह की आ जाएगी, और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट जगह पे आ जाएगा, लेकिन हमने एक पॉइंट नेक्स्ट मूव करना है तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर बनता है राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, उन्होंने एक स्केयर दिया हुआ है, तो स्केयर को उन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के जो इनका इसका शेडिड एरिया है उसको सेपरेट करके लिख दिया। उन्होंने इसको इससे कंपेयर किया है, कहते हैं आप इसको किससे कंपेयर करोगे, ठीक है। हम सिंपली इसको जो सर्कल होता है उसके तो चार हिस्से इसी तरह से बनेंगे ना, तो ये वाला जो है इसको नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनेगा, तो इसको फिर सेपरेट करके लिख देंगे, तो हमारा राइट ऑप्शन बी आता है। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने ये वाली फिगर्स दी हैं, तीन तीन फिगर की सीरीज़ है। जो ये दरमिया आप देख रहे हैं कि ये जो दरमिया लास्ट वाली दो फिगर्स हैं ये सब में ही सेम है, ठीक है। अब इतना तो हमें पता है, यहाँ पे भी स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ सर्कल है तो यहाँ सर्कल आएगा। सर्कल तो आएगा, लेकिन एक प्लस का साइन है, और उसके साथ साथ लास्ट में भी प्लस का साइन ही आना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट और लास्ट वाली रो है उसमें फर्स्ट लाइन जो फिगर है और लास्ट फिगर के ऊपर वाला एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे सर्कल आएगा और उसके साथ क्या आएगा, ऊपर प्लस का साइन, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन है। नेक्स्ट देखते हैं आप, इस में उन्होंने ये किया हुआ है कि
अगर इस लिहाज से देखें तो एक एक वो जो है फील्ड ब्लॉक कम करते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक एक ब्लॉक डाउनवर्ड कम हो रहा है, इसमें भी एक एक ब्लॉक डाउनवर्ड कम हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक ब्लॉक, इसमें दो फील्ड, तीन फील्ड है लाइन में, इसमें दो हो गए, इसमें जो है ना एक और कम हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन 3 राइट आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर सिंपली क्या कर रहे हैं, इस फिगर को मूव कर रहे हैं, जो स्टार है उसको सर्कल के अंदर मूव करके यहाँ लिख दिया है। अब हम फर्स्ट फिगर को सेकंड के अंदर मूव करेंगे तो हमारा थर्ड आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब हम इस फिगर को इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा, हमारे पास राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 5 बनता है। अब उन्होंने इस जो ये जो फिगर्स दी हुई हैं, इन जो अंदर की फिगर है उसको बाहर लेके आ रहे हैं, और अंदर जो है वो एक और शेप लेके आ रहे हैं। अब इसके इससे नेक्स्ट जो है ये ट्राइंगल आ गया, उसके अंदर उन्होंने स्केल डाल दिया, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट जो है ये अंदर वाला जो ये रेक्टेंगल थी उसको बाहर ले आए हैं और उसके अंदर सर्कल ले आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें तीन तरह के शेप्स हैं, एक अंदर हाफ फील्ड है मतलब कि शेडिड है, एक जो है अनफिल्ड है, और एक जो है कम्प्लीटली फील्ड है। तो इसके अंदर भी यही, अब इसके अंदर क्या आ गया, हमारे पास एक अनफील्ड स्ट्रक्चर रह गई है, ठीक है। ये ट्राइंगल बाहर ले आएंगे, ठीक है। ट्राइंगल बाहर किस में है और अंदर अनफील्ड किस में है, ये डी ऑप्शन ही बनता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं उन्होंने सिंपली क्या किया हुआ है, एक ये एरो दिया हुआ है तो उन्होंने सिंपली एरो की डायरेक्शन चेंज कर दिया बस, और पॉइंट वहीं रहने दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस फिगर को देखते हैं, इसके डायरेक्शन किस तरह होगा, इस तरह से हो जाएगी, इसको उल्ट कर देंगे तो इसके कॉर्नर्स चेंज हो जाएंगे, और बाकी ये वाला सर्कल वैसे ही आएगा, तो ये हमारे पास आंसर बनता है ये वाला।